जय श्री कृष्णा। जय माता सावित्री। आप देख रहे हैं एस्ट्रो विद कैरी, जहां हर पर्व, हर व्रत और हर ग्रह योग को सरल और आध्यात्मिक रूप से समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2025 की, वो व्रत जिसमें एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए वटवृक्ष की छाया में आस्था का दीप जलाती है। वो व्रत जिसमें एक स्त्री सावित्री बन जाती है और मृत्यु से भी अपने प्रिय को छीन लाती है। व्रत का महत्व और भावनात्मक जुड़ाव। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां वटवृक्ष, बड़ के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण की गाथा है। यह व्रत मां सावित्री की उस गाथा से जुड़ा है जहां उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान को मृत्यु से वापस पाया था। वह शक्ति, वह तपस्या, वह श्रद्धा आज भी हर स्त्री में बसती है जो अपने पति के लिए यह व्रत करती है। 2025 में वट सावित्री व्रत की तिथि व विशेष संयोग। इस वर्ष वट सावित्री व्रत का पावन पर्व 24 मई 2025 शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या भी है और खास बात यह है कि इस बार शनि अमावस्या और वट सावित्री का संयोग बन रहा है, जो व्रत को और अधिक फलदायी बनाता है। इस संयोग में की गई पूजा और व्रत से पति की दीर्घायु, घर में सुख शांति और संतान का कल्याण सुनिश्चित होता है। पूजन सामग्री और तैयारी। पूजा से पहले तैयारी करें ये सामग्री। वटवृक्ष या बड़ का पेड़ घर के पास या मंदिर में। एक नई चुनरी। 7 प्रकार के अनाज। लाल धागा, मौली, कुमकुम, हल्दी, चावल, जल से भरा लोटा, दीपक, धूप बत्ती, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मिठाई, फल, सावित्री सत्यवान की प्रतिमा या चित्र अगर उपलब्ध हो। ध्यान दें, पूजन से पहले व्रती को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। लाल या पीले रंग के कपड़े सबसे शुभ माने जाते हैं। व्रत की पूजा विधि। पूजा की पूरी विधि इस प्रकार करें। व्रती सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं अपने पति की दीर्घायु और समृद्ध जीवन के लिए यह व्रत करती हूँ। वटवृक्ष के चारों ओर जल अर्पित करें और रोली, चावल, हल्दी से तिलक करें। पेड़ के चारों ओर मौली, लाल धागा। 7, 11 या 21 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें। दीपक जलाकर सावित्री सत्यवान की पूजा करें और कथा सुने या पढ़े। अंत में
नमः भगवते सावित्र्य स्वाहा मंत्र का जाप करें। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमारी थी, सावित्री। उसका विवाह एक वनवासी राजकुमार सत्यवान से हुआ। लेकिन उसे ये ज्ञात था कि उसका पति 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी उसने विवाह किया। और जब वह दिन आया जब यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा लेने आए, तो सावित्री ने उन्हें रोक लिया। सावित्री ने 3 दिन तक वटवृक्ष के नीचे निर्जल रहकर तप किया। उसकी श्रद्धा, उसका व्रत और उसकी भक्ति ने यमराज को भी विवश कर दिया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा और सावित्री ने बुद्धिमानी से 3 वर मांगे। अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य की पुनः प्राप्ति, 100 पुत्रों का वरदान और अंत में सत्यवान का जीवन। यमराज वचनबद्ध हो गए और इस तरह सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया। बरसाती अमावस्या का विशेष संयोग। इस बार बरसाती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का संयोग है। ऐसे में महिलाएं इस दिन जल संबंधी बाधाएं, विवाह संबंधी रुकावटें और संतानहीनता जैसी समस्याओं के निवारण हेतु विशेष पूजा कर सकती है। बरसाती अमावस्या पर पिपल व बड़ के पेड़ को जल देने, दान करने और पवित्र मन से व्रत करने से काल सर्प दोष तक शांत हो सकता है। क्या करें, क्या न करें? नियम। क्या करें? पति के नाम से व्रत रखें। व्रत के दौरान झूठ न बोलें, क्रोध न करें। वटवृक्ष को जल देना अनिवार्य है। कथा पूरी श्रद्धा से सुने या सुनाएं। क्या न करें? बिना स्नान व्रत न रखें। काले कपड़े पहनने से बचें। व्रत के दिन बाल न कटवाएं, झगड़ा न करें। व्रत के लाभ और वैज्ञानिक पक्ष। इस व्रत से मनोबल बढ़ता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और स्थिरता आती है। वटवृक्ष में ऑक्सीजन देने की अद्भुत क्षमता होती है। उसका पूजन स्वास्थ्य लाभ भी देता है। यह व्रत मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है। भावनात्मक कॉल टू एक्शन। आप सभी महिलाएं जो अपने जीवन साथी के लिए व्रत रखती हैं, आप सावित्री से कम नहीं हैं। आपका समर्पण ही आपके परिवार की शक्ति है। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बहन इसे देख सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल एस्ट्रो विद कैरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं हर पर्व, हर ज्योतिषीय रहस्य की सच्ची, सरल और आध्यात्मिक जानकारी।